विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस सुविख्यात झंडा गीत को 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस गीत की रचना करने वाले श्यामलाल गुप्त पार्षद जी थे, जिनका जन्म कानपुर में नरवल में 16 सितंबर 1893 को एक वैश्य परिवार में हुआ था, जिन्होंने गरीबी में भी उच्चतर शिक्षा हासिल की थी। अब इस कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि कवि का मानना है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा का स्रोत है, जिसे देखकर प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है और ये देश प्रेम की धारा में शामिल हो जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, जो ध्वज उस देश के स्वतंत्र होने का संकेत भी देता है। भारत की आजादी के बहुत साल पहले सन 1904 से सन 1906 के बीच स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता यानी सिस्टर निवेदिता ने भी एक ध्वज तैयार किया था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है, जिसे बाद में यह सिस्टर निवेदिता के ध्वज के नाम से जाना जाने लगा था। इस झंडे में पीला और लाल दो रंग थे। तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बीते 116 सालों में 6 बार देश का झंडा बदला गया है। हालांकि ये बदलाव आजादी के मिलने तक पूरे भी हो गए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी इंडियन नेशनल फ्लैग को आखिरकार 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपना लिया गया, जिसे 15 अगस्त सन 1947 को भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले निश्चित भी कर लिया गया। अब इसके रंगों के विश्लेषण पर आती हूँ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया है। यह केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। और इसके बाद झंडे के बीच की पट्टी, जो कि सफेद रंग की है, ये सफेद रंग हिंदुस्तान के मूल स्वरूप शांति और इसकी सच्चाई को दर्शाती है। वहीं इसके बीचों बीच अर्थात सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक धर्म चक्र है, जिसे अशोक स्तंभ से तिरंगे झंडे में लिया गया है, जो अशोक चक्र कहलाता है। इस अशोक चक्र में कुल मिलाकर 24 तीलियां हैं, जो कि मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ चहुमुखी विकास, उसकी प्रगति, उसकी निरंतरता और कर्तव्यों का संदेश भी देती है। अब आते हैं भारत के झंडे की अंतिम पट्टी पर, यानी सबसे नीचे वाली पट्टी पर। इसका रंग हरा है, जो कि भारत भूमि की उर्वरता, उसकी वृद्धि और उसकी शुभता के प्रतीक को जताता है। देखो दोस्तों, सबसे सुंदर और मनमोहक है हमारा ये झंडा। इस भारतीय झंडे की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया जी ने की थी। इतिहास के पन्नों में यह उल्लेख मिलता है कि सुरैया तैयब जी, जिनका जन्म सन 1919 को हैदराबाद भारत में हुआ था, जो एक भारतीय कलाकार थी, आज के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। भारत, जहां सदियों से विविधताओं और संस्कृति की गाथा गूंजती आई है, जिसकी वजह से ही हमारा देश भारत महान कहलाता है। यहाँ गौरव, समृद्धि, सुसंस्कृति और संयम की परंपरा सदियों से ही बनी हुई है, जो दुनिया के अन्य राष्ट्रों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। भारत की सभ्यता और विकास इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में मौजूद है। हम भारतवासी विचारशीलता, धार्मिकता और अपने नैतिक मूल्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आओ हम सभी अपने स्वतंत्र वीरों की गाथाओं को याद करते हुए उन्हें अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सच्ची भावनाओं से भिन्न क्षेत्रों से अपनी योग्यता अनुसार देश सेवा और उसके विकास में योगदान देने को काबिल बनते हैं। भारत देश मानवता के लिए अपने अनमोल धरोहरों से अपार धनी है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं रखता, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी हिल मिलकर भाई बहनों की तरह जीते हैं, जहाँ सभी तीर्थ स्थलों, प्राचीनतम ग्रंथों तथा धर्म ग्रंथों का सभी समान रूप से सम्मान किया करते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, पहाड़ों, घाटियों, बाग बगीचों और वन्य जीवों ने की अपनी अद्वितीय विविधता से विश्व भर को आकर्षित करता आया है। आओ दोस्तों,
हम सभी मिलकर देश का जिम्मेवार नागरिक बनते हैं और अपने देश भारत के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं। साथ ही अपनी श्रद्धा से वीरों व शहीदों के नाम अमर करते हुए अपने सुकर्मों से भारत का नाम रोशन करते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।